इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। एक ऊपर उठे हुए रेस्ट माने ऊपर उठा हुआ, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आप लोग जो है इस फिगर में देख रहे हैं। अष्टभुजी सरफेस का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है ऑक्टागोन फिगर गिवन है। रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर का मीनिंग है कि उसकी प्रत्येक साइड, एवरी साइड जो है वो इक्वल है, और ऑक्टागोन में जो है वो 8 साइड होती हैं और ये 8 साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। और ये ऑक्टागोन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 ट्रोपेजियम है, एक ऊपर और एक नीचे, और एक रेक्टेंगल पार्ट में डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि इन तीनों फिगर का एरिया ऐड कर देंगे तो इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर का हम नेम राइट कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। The area of the octagonal surface is equal to, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रोपेजियम का एरिया ऑफ ट्रोपेजियम बेटा तो दिखा दो। एरिया ऑफ द ट्रोपेजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल कौन सा है, सी डी जी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रोपेजियम। देखिए ट्रोपेजियम का एरिया कौन सा है, ये डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया तो ट्रोपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और सी एच है। ए बी की वैल्यू 5 गिवन है हमें, अब ये 11 है तो इसके सामने वाली साइड भी 11 होगी। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, 5 और 11।
तो 5 + 11 हो जाएगा इंटू एच, एच की वैल्यू हो जाएगी, हमारी हाइट है 4, तो 4 ऐड कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें गिवन है 11 और ब्रेथ हमें गिवन है 5, प्लस 1/2, अब ट्रापेजियम का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इस वाले ट्रापेजियम में पैरेलल साइड है हमारी GD और EF, तो GD और FE की वैल्यू है 11 और 5, तो 11 + 5 इंटू हाइट है इसकी 4, 2 से जो है 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, अब इन दोनों को प्लस किया, 11 और 5 हो गए 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 2 = 32, प्लस 11 × 5 = 55, प्लस 11 और 5 हो गए 16, 16 और 2 = 32, अब तीनों को प्लस कर देंगे, 2 5 7, 7 और 2 9, 3 और 5 8, 8 और 3 11 मीटर स्क्वायर, तो ऑक्टोगोनल सरफेस का एरिया आ गया 119 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट वेज। देखिए फ्रेंड्स, पेंटागोनल शेप्ड पार्क का हिंदी में मीनिंग होता है पंचभुज आकार का बगीचा। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से जो है वो डिवाइड किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का हमें एरिया फाइंड करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप इस एरिया को फाइंड करने के लिए कोई और विधि बता सकते हैं? ठीक है, तो पहले जो है हम ज्योति और कविता के डायग्राम का एरिया फाइंड करेंगे, तब उसके बाद जो है अपने मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए, हम ज्योति के डायग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। ज्योति डायग्राम, एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप्ड पार्क इजिकल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, ज्योति का डायग्राम यह है और इस डायग्राम का हम नाम दे देंगे A B C D E F। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो इसमें जो है दो जो है ट्रापेजियम है, एक ये है और दूसरा इधर है। इन दोनों ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करेंगे।
तो जो है ज्योति के डायग्राम का एरिया फाइंड हो जाएगा, यानी कि पेंटागोनल शेप्ड पार्क का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 2 इंटू, क्योंकि 2 जो है ट्रॉपिजियम है इसलिए हमने 2 लिया, एरिया ऑफ ट्रॉपिजियम ABEF 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रॉपिजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AF और BE। AF की वैल्यू हमें गिवन है 15, देखिए यहाँ 15 है, और BE की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ तक 30। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 15 हो गई, 15 प्लस 30 इंटू हाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइट जो है इसकी 15 है, तो 15 की देखिए हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 15 है, तो हमें लेनी है AB की साइड, तो 15 का हाफ कर देंगे, तो 15/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 30 को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 45 इंटू 15/2 इजिकल टू 2 से जो है 15 को डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 × 5 = 10। तो ये आया 45 × 7.5। 45 और 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, कैरी 2, 5 × 4 = 20, 20 और 2 22, मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 × 4 = 28, 28 और 3 31, 5 × 5 7 3 3, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ज्योति के पेंटागोनल शेप्ड पार्क का एरिया आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कविता का डायग्राम है, और कविता के डायग्राम का जो है एरिया फाइंड करेंगे। कविता के तरीके से जो है हम पेंटागोनल शेप्ड पार्क का एरिया फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेम हमने दे दिया ABCDE। अब ये जो है फिगर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक स्क्वायर में और दूसरे ट्रायंगल में। तो हम इन दोनों स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया निकाल करके प्लस कर दें तो इस पेंटागोनल शेप्ड पार्क का एरिया फाइंड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप्ड पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड है इसकी 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 × 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, बेस इसका है 15 और हाइट भी इसकी जो है देखिए स्टूडेंट्स 15 है, बेस भी 15 है और हाइट भी 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 15, 15 और 15 की मल्टीप्लाई करी तो 225 होता है, प्लस यहाँ पर भी 15 और 15 की मल्टीप्लाई करें तो 225 अपॉन में 2 इजिकल टू 225 प्लस, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा के 0 लगा ले, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा 112.5, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके आया हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है ज्योति और कविता के तरीकों से जो है इस पेंटागोनल शेप्ड का जो है एरिया फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप इसका एरिया किसी और तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तो यस, हम जो है इसे और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसे सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। तो यहाँ हम राइट करेंगे यस द अदर वे ऑफ फाइंडिंग its area is as under। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है पेंटागोनल की शेप बनाएंगे। अब देखिए इसकी साइड दे रखी है हमें 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लाइन ड्रा करेंगे और जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है वैसे ही इसके ऊपर जो है एक स्क्वायर बनाएंगे। जब ये यहाँ तक 15 है और पूरी हाइट हमारी 30 है, पूरी हाइट कितनी है 30 मीटर, तो ये कितना बचा, ये हमारा 15 बचा, ये हमारा 15, जब ये 15 है तो ये भी साइड हमारी 15 मीटर होगी और इधर भी साइड हमारी 15 मीटर की होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेंटागोनल का एरिया फाइंड करने के लिए जो है जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल में से इन दोनों टेंगलों का एरिया निकाल करके और इन्हें प्लस करके रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे तो जो है इस पेंटागोन का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब जो है हम इस शेप का नेम राइट कर देंगे ए बी सी डी ई एफ पी क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका जो है हम पेंटागन का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द पेंटागोनल शेप्ड पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
अब रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू माइनस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम है, ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए लिख रहे हैं हम 2, दोनों एरियो के लिए लिख रहे हैं हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गई हमारी 30 इंटू ब्रेथ हो गई हमारी 15 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस हो गया इसका DP। तो DP क्या है, यहाँ तक पूरी साइड है 15, तो हाफ हो जाएगी हमारी 15/2 इंटू, और हाइट हो गई उसकी 15। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 3 जा 45 माइनस 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 225/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगा 0 लगा लिया, 2 5 जा 10। तो यह है हमारा 450 माइनस 112.5। 450 में से 112.5 माइनस कर देंगे, 450.0 112.5, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ देखिए 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचे 4 में से बन गया 3, 4 में से बन गया तो 3। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आया 337.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन of the frame if the width of each section is same। जैसा आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर हमें गिवन है। इस फिगर का जो आउटर डायमेंशन है वो है हमारा 24 और 28 सेंटीमीटर, और इनर डायमेंशन यानी कि लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है 16 और 20 सेंटीमीटर। तो जो है हम इस फ्रेम के जो है प्रत्येक सेक्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए सेक्शन कौन से, देखो 1 2 3 4, इन चारों का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए बाहर वाले डायमेंशन का हम नेम राइट कर देंगे ABCD, और अंदर वाले डायमेंशन का भी नाम हम दे देंगे PQRS। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस वाले सेक्शन को हम देखते हैं कि ये सेक्शन जो है वो ट्रापेजियम की शेप का है। तो हमें जो है इसमें जो है चारों ट्रापेजियम का एरिया हमें फाइंड करना है, लेकिन जो है इसमें जो है ट्रापेजियम की हाइट नहीं दे रखी है। तो पहले जो है हम ट्रापेजियम की हाइट फाइंड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है पूरी लेंथ AB की लेंथ जो है 24 है और PQ की लेंथ 16 है। 24 में से जो है हम 16 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 8, और
8 बचेगा, तो 4 जो है इधर की साइड में डिस्टेंस बच जाएगी और 4 इधर बच जाएगी आपकी, 4 इधर और 4 इधर। अब देखिए ये भी कितनी बचेगी डिस्टेंस, इधर 4 की डिस्टेंस बच जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ट्रॉपिजियम का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्शन ए बी क्यू पी। अब ये सेक्शन जो है ट्रॉपिजियम की शेप का है। ट्रॉपिजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये ट्रॉपिजियम का फार्मूला होता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हैं, ए बी प्लस पी क्यू, ए बी प्लस पी क्यू इंटू हाइट कितनी है, 4 है। 2 से जो है 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ए बी की डिस्टेंस है 24 प्लस पी क्यू की डिस्टेंस है 16 इंटू 2, दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 6 10 कैरी 1, 2 1 3 3 1 4 इंटू 2, 42 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्शन का एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना इस सेक्शन का एरिया आया उतना ही जो है सामने वाले सेक्शन का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन सी डी एस आर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस सेक्शन का एरिया निकालेंगे बी क्यू आर सी या बी सी आर क्यू। सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्शन बी सी आर क्यू। अब देखिए ये सेक्शन भी जो है हमारा ट्रॉपिजियम के शेप का है। ट्रॉपिजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारी बी सी प्लस आर क्यू इंटू हाइट 1/2। बी सी की वैल्यू है 28 और आर क्यू की वैल्यू है 20 इंटू हाइट है 4। 2 से जो है 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इजिकल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 8 2 2 4, ये आ गया 48 मल्टीप्लाई 2। 48 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 8 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेक्शन का एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस सेक्शन के सामने वाले सेक्शन का एरिया भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सेक्शन डी ए पी एस इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी जो है चारों सेक्शनों का एरिया फाइंड हो गया। हैव ए नाइस डे।